उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। उत्तराखंड के लिए आज संकल्पबद्ध होइए कि आज हम उनके सपनों का उत्तराखंड बनाएंगे, जिसमें हमारा अपना अधिकार होगा जल जंगल जमीन पे। इस अवधारणा के साथ उन्होंने इस उत्तराखंड का निर्माण किया था और उत्तराखंड के शहीदों को न्याय दिलाना तो दूर है, उत्तराखंड के शहीदों का नाम तक हमारे आने वाली पीढ़ी को पहुंचा सकिए सरकारें। उनका गौरवान्वित इतिहास भी उत्तराखंड की किसी पाठ्य पुस्तक में दर्ज नहीं है, ताकि हमारे नवयुवा साथी अपने बाद यहाँ पर उत्तराखंड प्राप्त हुआ था। आज उन्हीं शहीदों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए तो यहाँ पर हमारे बीच में आंदोलनकारी कई आंदोलनकारी जिन्होंने जो उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी थी, उन्हीं के साथ उन्हीं के सपनों को उत्तराखंड बनाने के लिए संकल्प करते हैं। हमारे कोई को वक्ता अपनी बात रखेंगे यहाँ पर इसी क्रम में मैं जनार्दन नोटिया जी को बुलाना चाहूंगा ताकि वो अपने जन आंदोलन के लिए राज्य में कितनी घटनाएं हुई उसे मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। बाकी बैनर में आप देख लेंगे हमारे माताओं ने, हमारी बहनों ने, बुजुर्गों ने, युवाओं ने और बच्चों ने अपनी कुर्बानियां दे करके और आज हमारा ये उत्तराखंड राज्य हमको मिला। ये कुर्बानियां इतनी आसान नहीं थी, इसमें खून की नदियां बहाई गई, मानवाधिकार का उल्लंघन किया गया, पुलिस फोर्स ने दमन चक्र चलाया, तब जाकर के हमें ये उत्तराखंड राज्य मिला। और आज इस उत्तराखंड राज्य की क्या हालत है आप देख सकते हैं। तो 9 दिसंबर 1994 राज्य आंदोलन का काला दिवस था। 7 आंदोलनकारी पुलिस की गोली में मारे गए। अमर शरीफ स्वर्गीय भगवान सिंह सिरोला, ग्राम श्रीपुर बिस्किला, स्वर्गीय गोपीचंद रतनपुर भुलैया खटाईमा, स्वर्गीय धर्मानंद भट्ट ग्राम अमर कानी खटीमा, स्वर्गीय परमजीत सिंह राजनगर खटीमा और स्वर्गीय रामपाल सिंह बरेली। मैं इन योद्धाओं को नमन करता हूं और आज के दिन इनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इसमें 2 घायल हुए थे बहादुर, लेकिन भाई हम क्या करें, हम कम से कम अगर हमने बैलेट नहीं चलाई, अपमान का बदला गोली से नहीं दिया, तो हमारे पास बहुत से अवसर आए कि हम बैलेट बुलेट दी तो हम लोग बैलेट से मत पत्र से अपमान का बदला दे सकते थे। लेकिन हम इतने कायर कि हम पोलिंग बूथ में भी डर रहे हैं कि साहब बीजेपी वाला नाराज हो जाएगा, कांग्रेस का नहीं हो जाएगा। अरे बीजेपी कांग्रेस का कब तक रहोगे, अपने कब होगे, कब उत्तराखंड के होगे। हमें ललकारने आए हैं युवाओं को, जिन्होंने हमारा लूटा, हम अपमान किया, हमारी परिसंपत्तियां लूटी, हमारा भविष्य बर्बाद कर दिया। हम उनसे डर रहे हैं। एक दूसरी पार्टी जो खुद निकाली है, जिसका कुछ नहीं है, दिल्ली में जिनके पास कुछ नहीं है, सारी चीज बाहर के उद्योग और सबसे ज्यादा उद्योग धंधे दिल्ली में। हमारे राज्य का जितना बजट है उतना बजट उनको 1 महीने में टैक्स से मिला। वो कह रहे हम फ्री बिजली दे देंगे, बिजली हम पैदा कर रहे हैं। कितने से बाजीगरी, किसकी फ्री दे रहे हैं कि 100 यूनिट फ्री, किसी की 50 यूनिट फ्री, बिल तो वो भी दे रहे हैं। और यहाँ उत्तराखंड के लोगों को ठगने आ रहे हैं कि हम बिजली फ्री दे देंगे। तुमने देखा भी है उत्तराखंड में केदारनाथ कहाँ है, वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ है। हमारे यहाँ सुअर रहते हैं जंगलात, तुमको पता भी है यहाँ की परिस्थिति क्या है। बिजली फ्री दे दोगे, बिजली हमने पैदा करी है, हम देंगे, हमारा राज्य है, किसी के बाप की मत दे जो अपनी संपत्ति पर डाल। तो चेतावनी देना है, जागरूक करना है कि अब भी जिसका खून न घोड़ा, खून नहीं वो पानी है। शहीदों, हम शर्मिंदा हैं, तुम्हारे कातिल जिंदा है। ये तमाम चीजें आए लुभावने जा रहे। दूसरी बात पैसे, हमसे कहते हैं, अब हम ये बात खुले रूप से स्वीकार करते हैं। हमसे कहते साहब यूपीडी वाले
उनके पास नहीं जाना, क्यों नहीं जाना? अजी उनके पास तो कुछ भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन, पहाड़ों की आवाज़। और पहाड़ों की आवाज़ हर मुद्दे को उठाती आई है अपने क्षेत्र की, वो चाहे देवभूमि उत्तराखंड की हो। आज उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा यहाँ पे जो उत्तराखंड के शहीद थे उनको यहाँ पे श्रद्धांजलि दी गई और श्रद्धांजलि सभा यहाँ पे आयोजित किया गया। हमारे साथ जुएल जी यहाँ पे मौजूद हैं यूकेटी से। तो सर, आज का ये मेला और श्रद्धांजलि सभा कैसे देखते हैं आप? देखिए, आज का ये मेला हमारे लिए धार्मिक के साथ साथ ऐतिहासिक है और उत्तराखंड में उत्तरायणी मेले का बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए उत्तराखंड क्रांति दल जब अस्तित्व में आया है तो उन्होंने लगातार 13 साल तक धारचूला से लेकर आराकोट तक, बद्रीनाथ से लेकर हरिद्वार तक पूरे उत्तराखंड का भ्रमण किया। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों का, यहाँ की जलवायु का आकलन किया और पलायन को किस तरह से रोका जाए, किस तरह से रोजगार का संसाधन हो, हमारी आर्थिकी क्या हो, इन तमाम चीज़ों पर एक अध्ययन किया और एक दस्तावेज तैयार किया। राज्य की राजधानी कहाँ हो, इससे पहले गढ़वाल और कुमाऊं का बार बार में एक बैर था। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के लोग जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे तो ये मजाक उड़ा रहे थे कि ये राज्य बनाएंगे। अगर ये राज्य बनाएंगे तो इनसे पहले ये पूछो कि तुम राजधानी कहाँ। तो उत्तराखंड क्रांति दल ने सबसे पहले उनके मुंह पे एक जवाब दिया और गैरसैंण को इसकी राजधानी तय करी और कुमाऊं गढ़वाल की जो दूरी थी उसको समाप्त किया। इस दस्तावेज को लेकर के आज के तारीख उत्तरायण को बागेश्वर में सरयू नदी के किनारे उत्तराखंड क्रांति दल ने इस राज्य का ब्लूप्रिंट जनता के सामने रखा। हजारों की संख्या में पूरे उत्तराखंड का जनमानस, जनप्रतिनिधि ने उसको ध्वनिमत से अनुमोदित किया और उसके बाद उत्तराखंड राज्य की निर्णायक लड़ाई प्रारंभ करी जो 1994 में जन आंदोलन का रूप लिया। और इस दौरान राज्य का अस्तित्व आते आते हमारे 42 से अधिक शहादतें हुई, जिनमें से 2 महिलाएं थी। और इस धुमाकोट क्षेत्र से हमारा एक परसोली गांव का युवा राजेश रावत भी था जो 18 साल की उम्र में था और उसको वर्तमान में कांग्रेस के एक बड़े नेता जिनको साक्ष्यों के अभाव में न्यायालय ने उनको बरी कर दिया है, लेकिन सरकार ने तथ्य छुपा और आंदोलनकारियों को जिन्होंने गोली मारी वो घूम रहे हैं। तो उन आंदोलनकारियों की याद में आज हमने एक उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इस अवसर को चुना और यहाँ पे शंड महादेव जो कि उत्तरायणी की तरह यहाँ पर भी त्रिवेणी है और यहाँ पर भी उत्तरायणी का मेला होता है। इस अवसर पर हमने उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की थी जिसमें हजारों की संख्या में यहाँ के जनमानस से आकर के अपनी श्रद्धांजलि और बड़ा भव्य समारोह हमने यहाँ पे संपन्न किया। तो ये थे AP जुएल जी जिन्होंने अपनी बात यहाँ पे रखी और गतपालनी के सबसे पुराने कार्यकर्ता हैं। पहला झंडा यहाँ से उन्होंने बुलंद किया था कार्यकर्ता के रूप में। तो आज पार्टी को किस मूड में देखते हैं? 2022 का जो 20 चुनाव है वो नजदीक आने वाला है, तो इसके लिए क्या आगे की तैयारी चल रही है? देखो जी, हम तो उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़े हुए हैं और जुड़ के ही रहेंगे, लेकिन यहाँ की जो मूल समस्या है, यहाँ का पानी और जवानी, यहाँ का पत्थर, यहाँ की लकड़ी, यहाँ का रेता, यहाँ की मिट्टी सब हमारे यहाँ से जा रहा है। बिजली विद्युत उत्पादन पानी से हमारा हो रहा है और मतलब हम ही लोगों को मतलब जो है उस विद्युत कर देना पड़ रहा है बाहरी देश में या उत्तर प्रदेश में, बाहरी राज्य में मतलब जो है कि उसका हमें वो हमारे हम मतलब उससे कम, हमारे से कम विद्युत दर हो दे रहे और आज हम बिके हुए हैं। जबकि पानी और जवानी और जो है सब पूरा पलायन हमारे यहाँ से हो रहा है। हमारा मतलब ये है यूकेटी का कि यही साधन हो, यहाँ सब चीज़ है, जल जंगल जमीन पत्थर मिट्टी सब हमारा है और हमारे पैसे से बाहर के प्लेन्स लोग जो है उसका फायदा उठा रहे हैं। हमारे लोगों का यहाँ से पलायन हो रहा है। मैं ज़्यादा नहीं कर सकता वो। हाँ जी, हमें यही है कि उत्तराखंड क्रांति दल ने संघर्ष किया। हमने सबसे पहली कमी हमारी ये रही कि हमने चुनाव नहीं लड़ा। हमारी रणनीति रही, राष्ट्रीय पार्टी का पैसा रहा, उन्होंने अपनी रणनीति के तहत यहाँ के युवा बेरोजगार का बहलाया फुसलाया और उसका परिणाम यह है कि आज जिन्होंने संघर्ष करा वो सत्ता से बाहर बैठे।
हर बेरोजगार से यही कहना है कि आप उत्तराखंड करारी दल से जुड़े और जल जंगल और ज़मीन की रक्षा के लिए अपना स्वरोजगार यदि आपको करना है तो आप उत्तराखंड में कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहला मुद्दा यह है कि आप अपने क्षेत्रीय दल से जुड़े। तो यहाँ पे यूकेडी का साफ कहना है कि हम अपने जल और जंगल को बचाने के लिए यहाँ पे अपनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं और जो मुद्दे हैं उनको बनाने की कोशिश करेंगे। एक भैया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं वॉइस ऑफ माउंटेन के, तो सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। बीजेपी और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, ये पार्टियाँ अपने अपने तरफ से जोर लगा रहे हैं, लेकिन आपको विजन कैसे लगता है? भाई जी कोई भी पार्टी है ना जोर लगा ले, मगर हमें भी आज 15-16 साल हो गए उत्तराखंड में, जो हम प्लेन से यहाँ उत्तराखंड में पधारे हैं, ठीक है। हमने तो रोड वैसी की वैसी देखी, आज हमारे माँ बाप भी चले गए, हमने रोड वैसी देखी। आज तक ये शंकरपुर की जो रोड है बिल्कुल बेकार है, ठीक है। हम बोलते हैं उत्तराखंड में प्लान हो रहा है, प्लान तो होगा 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें युवाओं के लिए आप क्या देखते हैं? हम तो ये देखते हैं ना, जो पार्टी काम करेगी हम उसको वोट देंगे। ये नहीं है बीजेपी हो, कांग्रेस हो, क्या यूकेडी पार्टी हो, क्या मायावती हो, कोई भी है, हम ये नहीं देखते। हम तो चाहते हैं विकास होना चाहिए हमारे उत्तराखंड में, विकास कुछ भी नहीं है यहाँ। तो यहाँ पे देखिए जो भी युवा है वो अपने उद्गार व्यक्त कर रहा है और इसी प्रकार हम अन्य लोगों से भी यहाँ पे बात करते रहेंगे। देखते रहिए आप वॉइस ऑफ माउंटेन। जय उत्तराखंड। आप देखना छो पहाड़ों की आवाज, गांव की आवाज, घर घर की आवाज, पहाड़ों की सच्ची खबर देखना को हम प्रतिबद्ध छो। एक आवाज था आपको सहयोग जरूरी है ना, आप चैनल थी सब्सक्राइब करा, शेयर करा, अपन प्रतिक्रिया जरूर लेके अपन ध्यान रखा और उत्तराखंड को अन्य खबरों का देखना खड़ा है हमारे वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा। धन्यवाद। वाला दीनू ते से की समालिया